वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सोनीपत मेट्रो की विस्तार को लेकर रिठाला से कुंडली नाथुपुर तक जाने वाली मेट्रो कॉरिडोर के रूट में डीएमआरसी द्वारा बड़े बदलाव करने का काम किया गया है। इन बदलाव में दिल्ली मेट्रो के फेज संख्या 4 में 21 स्टेशनों के साथ में पुराना रूट को छोड़ करके कई इलाकों में नए स्टेशनों को बनाने का काम होगा और कई पुराने स्टेशनों को हटाने का यहाँ पर कार्य किया गया है। ये डीएमआरसी द्वारा जो डीपीआर तैयार की गई थी उस डीपीआर को दोबारा से रिवाइज करने का काम किया गया और कई इलाकों में लगभग 500 मीटर से लेकर के 2 किलोमीटर तक के रूट में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और कई पुराने स्टेशनों को हटा करके उनकी जगह पर नए स्टेशनों को मेट्रो रूट में प्रस्तावित किया गया है। नए मेट्रो रूट के अनुसार मुख्यतः रोहिणी, बवाना और नरेला के इलाकों में स्टेशनों की संख्या को बढ़ाने का काम किया गया है और इन एरियाज में डेवलप हो रहे नए एरिया को यानी कि नई सब सिटीज पर मुख्य रूप से डीएमआरसी ने फोकस करने का काम किया है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से सोनीपत तक प्रस्तावित रेड लाइन मेट्रो के नए स्टेशनों को जानने का कार्य करते हैं। वेलकम बैक टू सोनीपत कनेक्ट। वर्तमान में रिठाला से सोनीपत यानी कि सोनीपत जिले के कुंडली और नाथुपुर तक जाने वाली रेड लाइन मेट्रो के विस्तार में डीएमआरसी द्वारा काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। ये जो बदलाव है वो डीपीआर को रिवाइज्ड करने का विशेष कार्य किया गया है और कुछ स्टेशनों में यहाँ पर बदलाव करने का काम किया गया है। अब नई रिपोर्ट और नए जारी किए गए मैप के अनुसार सोनीपत के कुंडली तक जाने वाली रेड लाइन मेट्रो में कई स्टेशनों में बड़े बदलाव करने का काम किया गया है। पहले की जितनी भी रिपोर्ट्स जारी की गई हैं उन सभी को हटा करके अब नए मैप के माध्यम से डीएमआरसी रेड लाइन मेट्रो के प्रस्तावित कॉरिडोर पर कार्य करेगा। फेज संख्या 4 के तहत रिठाला से कुंडली तक 26.463 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर लगभग 21 स्टेशनों के साथ में बिछाने का विशेष कार्य होने वाला है, जिनमें नए स्टेशनों में अब जो बदलाव किया गया है उस बदलाव के अनुसार रिठाला से रेड लाइन मेट्रो कॉरिडोर शुरू होकर के रोहिणी सेक्टर 25 में जाएगा। रोहिणी सेक्टर 25 से आगे बढ़ता हुआ कॉरिडोर रोहिणी के ही सेक्टर संख्या 26 तक जाएगा। रोहिणी सेक्टर 26 से आगे रोहिणी सेक्टर 31, रोहिणी से आगे बढ़ता हुआ रोहिणी सेक्टर 28 में प्रस्तावित स्टेशन, उसके बाद रोहिणी सेक्टर 29 और 30 के बीच में भी स्टेशन को प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद बात करें तो रोहिणी में ही सेक्टर 35 यानी सेक्टर 35 में भी एक स्टेशन को प्रस्तावित किया गया है। उसके बाद रेड लाइन मेट्रो कॉरिडोर बरवाला में एक स्टेशन के साथ में आगे बढ़ेगा। बरवाला से आगे बढ़ता हुआ रोहिणी सेक्टर 34 में भी एक स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। उसके बाद बवाना इंडस्ट्रियल एरिया संख्या 1 में जो कि सेक्टर संख्या 3 और 4 के बीच में पड़ता है वहां पर भी एक स्टेशन प्रस्तावित है। उसके बाद बवाना इंडस्ट्रियल एरिया 1 के ही हिस्सों में सेक्टर संख्या 1 और 2 के बीच में भी एक स्टेशन को प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद कॉरिडोर नरेला के इलाकों में चला जाएगा। नरेला में भी सेक्टरों में बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला है। नरेला के सेक्टर G8 में स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। उसके बाद नरेला सेक्टर G7 में भी एक स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। उसके बाद नरेला के ही सेक्टर संख्या G6 में भी एक स्टेशन को प्रस्तावित करने का विशेष कार्य किया गया है। उसके बाद नरेला डिपो में मेट्रो कॉरिडोर आगे बढ़ता हुआ जाएगा। नरेला डिपो से आगे नरेला अनाज मंडी, नरेला अनाज मंडी से आगे बढ़ता हुआ नरेला सेक्टर A7 में भी स्टेशन को प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद नरेला सेक्टर A1, उसके बाद नरेला सेक्टर A4, नरेला सेक्टर A5 के इलाकों तक दिल्ली में स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं, यानी कि दिल्ली के इलाकों में 19 स्टेशनों को प्रस्तावित करने का काम किया गया है। बाकी के बचे जो 2 स्टेशन होंगे वो दिल्ली को क्रॉस करके हरियाणा के सोनीपत जिले के कुंडली और कुंडली से आगे बढ़ता हुआ नाथुपुर में रेड लाइन मेट्रो का अंतिम स्टेशन बनाने का कार्य किया जाने वाला है। ये सारा बदलाव मुख्यतः नरेला इंडस्ट्रियल एरिया को, नरेला के नए सेक्टरों को पहचान देने के लिए, बवाना और रोहिणी के इलाकों की कनेक्टिविटी के लिए और साथ में सोनीपत से जोड़ने के लिए नई कनेक्टिविटी पर डीएमआरसी द्वारा डीपीआर को रिवाइज करने का कार्य किया गया था। इस नई रिवाइज डीपीआर के अनुसार वर्तमान की मेट्रो में काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले थे और आपके समक्ष एक इससे जो पहले जो स्टेशन प्रस्तावित किए गए थे उनकी भी मैं एक पीडीएफ लगाने का काम करने वाला हूं। आप देख सकते हैं कि दोनों में से कितने बदलाव यहां पर स्टेशनों में किए गए हैं। मुख्यतः इस रेड लाइन मेट्रो का जो प्रचार किया जा रहा है, रेड लाइन मेट्रो को बढ़ाने
बिछाने का जो कार्य किया जा रहा है वो रिठाला, बवाना, नरेला और सोनीपत की कनेक्टिविटी पर सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया गया है। और इन नए मेट्रो कॉरिडोर्स के बनने से नरेला के अंदर नई बूस्ट, नरेला के अंदर डीडीए के फ्लैट्स को नई बूस्ट और सोनीपत तक विशेष कनेक्टिविटी मिलने वाली है। लेकिन अभी तक जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को लेकर किसी प्रकार की खास अपडेट डीएमआरसी की तरफ से नहीं देखने को मिली है। तो ये प्रोजेक्ट बनने में लंबा समय लगने वाला है, लेकिन अपने मैप के जरिए डीएमआरसी ने साफ तौर पर नए स्टेशनों की पुष्टि करने का काम किया है। पहले से प्रस्तावित जो मैप डीएमआरसी या किसी भी विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं उन सभी को छोड़ करके अब इस नए कॉरिडोर या नए स्टेशनों के जो मैप है इसके माध्यम से ही नया कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलने वाला है। आपकी अपनी क्या राय है सोनीपत मेट्रो के नए रूट को लेकर? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और प्रतिक्रिया देने का कार्य जरूर करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का कार्य जरूर करें ताकि इसी प्रकार की बारीक अपडेट आपको मिलती रहे। अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।